सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध किताबों का सारांश विषय पृथ्वी और हमारा जीवन। क्लास 7 अध्याय 1 व 2 भाग 1। आज से हम लास्ट वाले भाग में क्लास 6 की पृथ्वी और हमारा जीवन विषय ख़त्म कर दिया था। वो बुक पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है। अब एक आज नई जोश के साथ नई किताब नई बुक पकड़ते हैं, क्लास 7 की पृथ्वी और हमारा जीवन। इसमें अध्याय 1 व 2 आज कराए देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद। आइए बिना टाइम वेस्ट किए आइए अध्याय में 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 7 अध्याय 1 पृथ्वी और हमारा जीवन। हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्वती, मेंटल और क्रोड। नंबर 1 भूपर्वती। अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्वती कहते हैं। इसकी गहराई 35 किलोमीटर की होती है। शरीर का एसआई एवं एल्यूमिनियम तारों की अधिकता के कारण इस पदार्थ को सियाल भी कहा जाता है। मेंटल। नंबर 2 यह पृथ्वी की मोटी परत 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। भूपर्वती और मेंटल की ऊपरी भाग को मिलाकर स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहलाते हैं। नंबर 3 कोर। पृथ्वी का सबसे निचला भाग कोर कहलाता है। कोर और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। कोर परत भी 2 भागों में विभाजित है, बाह्य कोर और एवं आंतरिक कोर। बाह्य कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। कोर भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल तथा लोहे में से बनी होने के कारण इस परत को निफे भी कहते हैं। सेल के प्रकार। आर्गन सेल, अपसारी सेल, आंतरूपांतरित सेल। नंबर 1 आर्गन सेल। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट आर्गन सेल के उदाहरण हैं। आर्गन चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। नंबर 2 है अपसारी सेल। बलुआ पत्थर, प्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि चट्टानें परिद्धार चट्टानों के उदाहरण हैं। नंबर 3 रूपांतरित सेल। मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान। नंबर 1 ग्रेनाइट, नीस। नंबर 2 बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट। नंबर 3 चूना पत्थर, संगमरमर। नंबर 4 कोयला, ग्रेफाइट, हीरा। ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, माणिक जैसे रत्न पदार्थ प्रदान करते हैं। अध्याय नंबर 2। नंबर 1 धरातल पर उच्चावाच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्रथम श्रेणी के उच्चावाच महाद्वीप एवं महासागर। नंबर 2 द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच पर्वत, पठार और मैदान। नंबर 3 तृतीय श्रेणी के उच्चावाच टीले, नदी, घाटियाँ और डेल्टा। और नंबर 4 उच्चावाच। धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप को उच्चावाच कहते हैं। नंबर 5 पर्वत एवं पहाड़ियाँ। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत एवं उससे कम ऊंची स्थलाकृति को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं, इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। नंबर 6 उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वलित या मूर्धा पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मूड या बलन पड़ जाता है, उसे वलित या मूर्धा पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत के उदाहरण हैं हिमालय, एल्ब्रुज, अल्प्स, एटलस, डेकन्सबर्ग, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट रिवाइजिंग रेंज आदि। नंबर 2 खंड या भ्रंश पर्वत। विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत से निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश पर्वत बॉसजेस फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का उदाहरण है।
ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी ऊपर पट्टी पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्रित होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत मौना लोवा, चिम्बोराजो, काकटोआ, वेसुवियस, पिलियन आदि हैं। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लक्षद्वीप पर है। पठार पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौड़े सतह रूप पठार कहलाते हैं। यह पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। विश्व में कुछ अन्य प्रमुख मैदान यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हांगवो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान। विश्व के प्रमुख पठार साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पठार, ब्राजील का पठार, कोलंबिया का पठार, कनाडा शील्ड आदि। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय को नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। धन्यवाद।